ये देखो सारे खेतों का नाश कर दिया ये देखो इतना अनाज तो जैसा भी है, लेकिन हम गाय बछड़ों का घास तो हम दुकान से नहीं लेके आ सकते हैं ना। घास तो हमने खेतों में ही काटना है। वन विभाग वाले होते हैं ये लोग ना, मतलब ये अगर अगर इतना कुछ हम लोग दिखाते हैं, ये तो झंगोरा है। यहाँ आदमी तक को निवाला बना रहा है जानवर। हम घर की ओर और ये देखिए इसको ले जाते हैं हम आजकल ही बुरांस। ये देखो भाई बुरांस का भार, ये है भाई बुरांस। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हो आप? कि बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 5:30 होने को है। मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। हिचकी भी लग रही है मेरे को, पता नहीं कौन सा मत सुबह सुबह आज। और अभी जस्ट उठी हूँ, उठते ही जा रही हूँ गौशाले की ओर। थोड़ा सा लेट हो गया। मौसम का नज़ारा देखते हुए गाइज, पहाड़ बिल्कुल ढके हुए हैं ऊपर से, और बाकी मौसम बहुत ही खूबसूरत, चिड़ियाओं के चुचहाट के साथ गाइज, बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत। चलते चलते करते हैं ब्लॉगिंग। सुबह का 9 बज चुका है और ये देखिए हर गौशाले में आपको कीड़े मीड़े डंड मंड भैंस मिलेंगे। 2 से 3, 3 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये देखिए, और 2 वहाँ पे भी हैं। और बताऊं, ये मेरे को मारने के लिए तैयार रहता है भाई। 2 यहाँ पे भी है नीचे, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये 2। और भैंसे तो इतनी हैं ही, लेकिन गाय बछड़े भी हैं, बहुत हैं भाई। ये देखो ये मेरे के लिए, ये देखो ये मुझे मारने के लिए रेडी रहता भाई। यहाँ पे कि वो आ रही है, आवाज़ सुन लेता है वो मेरी, और जैसे ही मैं ऊपर कहूँ वैसे वो तैयार हो जाता है खड़ा मारने के लिए। तो चलते हैं गाइस अपने जंगल की ओर निहार के लिए। ये रही मेरी रस्सी तराती, और दिन का 12 बज चुका है और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। और ये देखिए इसको ले जाते हैं हम आजकल ही बुरांस का भार। और इस लड़की को पहचान सकते हो आप, कौन होगी? ये देखो भाई बुरांस का भार, ये है भाई बुरांस। ये देखो, ये ऐसा लग रहा अपने आप ही जा रहा होगा ये भार, ठुम ठुम ठुम। ये देखो, ये है बुरांस का भार और ये है न्यार का भार, ठीक। और मेरे पास है बांझ। 3 प्रकार के पदार्थ ले जाते हैं हम गाय भैंसों के लिए। दिन का 1 बज चुका है और जंगल से मैं आ चुकी हूँ बांझ लेके। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे भी मूंगरे। खेत देखिए, झंगोरा देखिए भाई, झंगोरा फोकस कीजिए। ये देखिए झंगोरा पकने को है भाई, देखो कुछ इस तरह से झंगोरा पक जाता है।
इसके अगर मैं दाने निकालूं तो पता चलता है। ये देखिए पक चुका है झंगोरा। कुछ ही दिन में झंगोरा हो जाएगा प्रॉपर तैयार। ये देखिए काश मेरे पास अगर ड्रोन कैमरा होता ना, ड्रोन, तो मैं यहाँ से भगाती ड्रोन, यहाँ से पूरे खेत खलिहान बताती है आपको ड्रोन, लेकिन है ही नहीं मेरे पास। अच्छा फ़ोन ही नहीं है तो ड्रोन कहाँ से हो ना। यो फाइनली गाइस शाम का 5 बज चुका है और मैं निकल चुकी हूँ शाम को घास के लिए अभी, ठीक है। और मौसम अभी के टाइम पे बहुत गुमसुम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। पहाड़ ढके हुए हैं कोहरे से और खेत खलिहान बहुत ही खूबसूरत। और झंगोरा आप देख सकते हो, ये हमारी झंगोरे की फसल। ये देखो हमारी गशेरी भी आ गई। उई कितना बड़ा बाहर लेकर ये, और इतनी गशेरी आप जा रही। ये गई हमारी गशेरिया और ऊपर से बारिश आने लगी है भाई। ओ पीठ साइड से छूट चुकी है बारिश। ये देखो, ये देखो, ये है भाई हमारे झंगोरे की खेती, बहुत ही खूबसूरत गाइस देखिए। और सुअर आने लगा है खेतों में तोड़ने के लिए झंगोरा। ये थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने लग गए झंगोरा। देखो अभी इतनी अच्छी लग रही है ना खेत। अभी देखना कैसा कर रखा उसने यहाँ पे झंगर तोड़ के हमारा झंगोरा। झंगोरा 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 झंगोरा। बताऊं कल रात और परसों रात, कल परसों शाम को मैं घास ले गई, उस टाइम तो सही था। और कल सुबह जैसे ही मैं यहाँ पे घास के लिए आई ना, आप देख सकते हो, मैं इस खेत को हमेशा आपको बताती हूँ ना कि यहाँ से मतलब हमारा खेत बहुत अच्छा दिखता है। ग्रीन चादर सी उड़ी हुई होती है बिल्कुल एक। आप देख सकते हो ये गैप लग रहा है ना जो बीच में ये गैप, ये सारा सुअर ने तोड़ रखा है। और वो साइड पे भी देख सकते हो आप, वहाँ पे, ओ वहाँ पे, इससे वहाँ पे, ओ सारा तोड़ दिया झंगोरा सुअर ने इतने अच्छे खेत में। अब यहाँ से जैसे तोड़ नहीं रखा तो यहाँ से बहुत अच्छा हो रखा, तो हमें दिक्कत आती है बालियाँ काटने में। और जैसे इसने तोड़ रखा ना तो खाना जितना भी खाया होगा इसने तोड़ फोड़ के सारे बालियाँ ख़राब कर रखी है। तो इनको ना उल्टाने पलटाने में कमर इतनी दर्द हो जाती है ना। उसने तो ऐसा कर रखा होता है जैसे कि मछली का जाल उलझा होता है ना, कुछ इस तरह से कर देता। पता खेतों का बर्बाद। अब यहाँ पर से बता दूँ आपको, ये देखो, ये 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 देखो गाइस, ये देखो यहाँ पर से ये कर दिया उसने हमारे खेतों का नाश। ये देखो सारे खेतों का नाश कर दिया। ये देखो इतना बड़ा खेत, ये और उससे उधर वो देख सकते हो आप क्या बालियाँ लगी है, कितना अच्छा झंगोरा और का वहाँ से उधर को, और उससे इस साइड को और इस खेत में भी सारा तोड़ रखा है झंगोरा, है ना। तो ऐसा ही है, मतलब जो लोग पहाड़ों में मतलब प्लान नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना कल्चर आपको बता रहे हैं, अपना मतलब पहाड़ों में रह रहे हैं, अपना जो कहते हैं कि हमारी धरोहर है, जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारा यहाँ पे कल्चर है, उसको बचा रहे हैं। जो भी है उसको बचा रहे हैं। और जब ऐसा ही करेगा ये जानवर नाश, कहीं से आदमी को खा रहा है, कहीं से ये खेतों में जो आदमी कर भी रहे हैं अपने लिए थोड़ा बहुत गुजारा, उसको भी खा रहा है। चलो अनाज तो जैसा भी है, लेकिन हम गाय बछड़ों का घास तो हम दुकान से नहीं लेके आ सकते हैं ना, घास तो हमने खेतों में ही काटना है। तो ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन ना मैं एक बार कहना चाहती हूँ ना, शासन प्रशासन जो वन विभाग वाले होते हैं, ये लोग ना मतलब ये अगर अगर इतना कुछ हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं अपने खेत खलिहान के चीज़ों को, और जो भी है मतलब बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर लिया, वहाँ पे वैसा कर लिया। ये तो झंगोरा है, यहाँ आदमी तक को निवाला बना रहा है जानवर। ये चीज़ का तक फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शासन इस
इन चीज़ों को, ये वन विभाग वालों को, ये जब वारदात हो जाती है, 2 से 3 दिन हो जाते हैं, 24 घंटे पूरे हो जाते, तब जाके मतलब कहीं भी देखते हैं ना हम सोशल मीडिया पे, तब जाके बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर बाय द वे ये है ना, ये हमारे, तो हमें तो गुस्सा है भाई, हमारे खेतों का नाश हो रहा, सब कुछ हो रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बर्बाद हो रहा, तो हमने तो किसी चीज़ के लिए चुप तो बैठना है नहीं, है ना। हम इतना वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें तो चुप बैठना है नहीं, हम तो उठेंगे ना, आवाज़ उठाएंगे। तो जैसे हम खेतों में आ रहे हैं, यहाँ पे अभी सुअर आएगा ना, और एग्जाम्पल ही कह रही मैं, अगर हम आ गए ना, अगर हमने सुअर मार दिया या किसी जानवर को मार दिया कि हमारे खेतों में अटैक रहा, मतलब ये वो, तो पता यहाँ पे बिना बताए, बिना सूचित किए हुए कहीं से भी उनको भनक लग गई ना, वन विभाग हो, शासन प्रशासन हो, कोई भी यहाँ पे एकदम आएंगे भाई, मतलब एकदम पहुंच जाएंगे कि क्यों किया, क्या हुआ। ऐसा थोड़ी देखते हो कि इनकी मेहनत पे ऐसा पानी फिर रहा गाँव में, जानवर इसीलिए पहाड़ों में ना वो हो रहा, पलायन हो रहा, इसीलिए पहाड़ों में पलायन हो रहा, इसी के कारण। क्योंकि भाई अब किसी पे डंडा भी मत लगाओ, किसी चीज़ को मारो भी मत, और उनको जो है मतलब आदमी को खाने दो, उनको जितनी तुम्हारी मेहनत है कि तुम उसको भी बर्बाद होने दो, तोड़ने दो, बस सब कुछ होने दो, तब भी इन चीज़ों का कुछ मत करो। तो कोई बात नहीं, इसीलिए गाँव में, पहाड़ों में पलायन है, बाकी किसी लिए नहीं भाई। क्योंकि जो बचे कुचे लोग हैं अपने गांव में, वो थोड़ा बहुत खेती पाती कर रहे हैं, हम जैसे लोग ये देखो खेती पाती प्रॉपर कर रहे हैं, है ना, सब कुछ। फिर लास्ट में वही है कि जानवर सब जितना भी कर रहे हैं हम मेहनत, सब कुछ पे पानी फेर दे रहा। क्यों? अब इतना बड़ा खेत हमारा झंगोरे का, उसने लास्ट तोड़ दिया उसको, चलो सांप खा दिया तो चलो कोई नहीं, खाता थोड़ी है ऐसा तोड़ फोड़ के, और फिर है मतलब चलो जानवर है, आ रहा है, हम जंगल के समीप है, मतलब चलो मानते हैं हम 1 मिनट के लिए कि चलो आ रहा है, चलो अब क्या कर सकते हैं, बात है। लेकिन हम उस जानवर को मार भी तो सकते हैं, उस जानवर को मतलब हम कुछ कर भी तो सकते हैं उस जानवर का। लेकिन वही है ना कि बस वन विभाग वाले कोई भी हो, तुरंत आ जाएंगे कि किया ही क्यों ऐसा। भाई आदेश दो मारने का, मार नहीं सकते तो आदेश दो मारने का, और बंद करके ले जाओ। जब इतना ही है, अपने जानवरों को ले जाओ, तुम्हारे हैं वो जानवर जो प्यारे हैं, तुम ले जाओ उनको, जानवरों को अपने ही। लेकिन क्या है कि मतलब जैसे वो मतलब अपने ले जा नहीं सकते, और मतलब उनको बचा रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि अब जैसे वो तेंदुओं को ये मतलब अभी हमारे यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा ही हमारा सेंटर पे पड़ता है, मायके की साइड, वहाँ पे एक लड़की को अपना निवाला बना लिया था। वो बच्ची भगवान बिंदेश्वर माँ भगवती की कृपा से बच गई, जैसे तैसे वो बच गई। नाखून नुखून मतलब उसके जो मीन जगह होते हैं वहाँ पे उसने टच नहीं किया था, वरना लड़की जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि बच गई। तो मतलब फिर भी अब आ रहे हैं ना, पिंजरा लगा रहे हैं। भाई हमारा तो इंसान चला गया ना, हमारा इंसान तो मतलब कई लोग हो गए हैं निवाले, कई बच भी गए हैं कई लोग, तो ये हमारा इंसान तो चला गया ना, तो उनका क्या, वो 1-2 दिन में 24 घंटे में आ रहे हैं, अब ले जा रहे हैं वो जानवरों को यहाँ से और फिर दूसरी जगह छोड़ दे रहे। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कुछ नहीं है भाई। तुम्हें इतना ही दर्द है, इन जानवरों को यहाँ से ऐसी जगह ले जाओ कि जहाँ से ये दोबारा ना दिखे, ठीक है? नहीं तो सीधा मारने का आदेश दो, अरे खुद मारो इनको, हमसे नहीं सहा जाता, हमारा सारा अनाज का बर्बाद हो रहा भाई। ये देखो हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है, वरना इस पहाड़ में कोई भी नहीं रहेगा। फिर कह रहे आ रहे हैं यहाँ एक से एक मंत्री, एक से एक विधायक लोग, ऐसा मत करो वैसा मत करो। भाई उन चीज़ों को भी तो देखो ना, है यहाँ पहाड़ों में गर्भवती महिला हैं, मतलब कितनी दूर दूर तो यहाँ पे रोडे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं हमारे यहाँ पे। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सामने फेस टू फेस बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ऊपर, हैं इतना बड़ा मतलब यहाँ पे अभी 8-10 डॉक्टर आराम से आ सकते थे। अगर 8-10 डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ सकते तो कम से कम एक नर्स और एक डॉक्टर तो यहाँ पे होना ही चाहिए ना। लेकिन है ही नहीं, वहाँ पे है इतनी झाड़ी है, वहाँ पे इतनी झाड़ी है वहाँ पे कि वहाँ पे जानवर मतलब कोई गाय बछड़ा भी खोलेगा तो वहाँ पे खोलने से डर लगता है कि कहीं वहाँ जानवर दिन में अंदर, और हैं ही वहाँ पे जानवर, दुनिया भर के जानवर हैं यहाँ पे भी है एक, हमारा पे भी क्या है, वहाँ पे भी ताला ठोक रखा है और बाहर सारा टूट रखा है, झाड़ झूड़। भाई जिस हॉस्पिटल में या जिस गांव में हमारे यहाँ से कोई पलायन कर चुका है
शहरों में उनके घर देखेंगे आपकी टूटा मिलेगा, कहीं से मतलब झाड़ी झूड़ी ऐसी मिलेगी, क्योंकि वो अचल है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो हॉस्पिटल में जब कोई रहेगा तभी तो सही हो। हैं टूट चुके हैं यहाँ से गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, वहाँ से हम बुलाते हैं। फिर एम्बुलेंस बाय द वे भगवान ना करे कुछ हो जाए लेडीज़ के साथ या कुछ किसी के साथ भी हैं, यहाँ पे एक टाँका लगाने वाला डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है वो भी ऐसा ही पड़ा है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से अपने इस चौथान यहाँ से क्षेत्र से एक महिला इतनी बिलबिला रही थी पीड़े से, इतना बिलबिला रही थी पीड़ा से, लेकिन कभी वो सर फोड़ रही थी अपना नीचे सीमेंट में, कभी हाथ पैर झाड़ रही थी, इतना दर्द हो रहा था। गई वो यहाँ से, यहाँ हॉस्पिटल है नहीं यहाँ से, वहाँ गई वो यहाँ से ऊपर खाल दूर, वहाँ पे भी डॉक्टर वहाँ पे ताला ठोक रखा था। हैं कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ है वो स्वास्थ्य मंत्री, आज कहाँ गए हमारा कैबिनेट मंत्री? वोट मांगने के लिए आ रहे घर घर में, वोट मांगने के लिए ऐसे आते ना कि जैसे कि सच में उनको देख के ऐसा लगता है कि ना यही है जो है, वही वो कामयाब हो, हम बनाते हैं उनको, वही वो कामयाब हो और वही वो किसी की नहीं सुनते, किसी कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई नहीं सुनता किसी की। कुछ इस प्रकार से गांव में आप पलायन है और होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रदेश में नौकरी करते हैं वो तो अपने बाल बच्चों को ले जाए, हम जैसे लोग जिनके कोई रोज़गार है ही नहीं, हम तो इन खेतों से पालते हैं, इन खेतों से खाते हैं, इन खेतों में ही सब कुछ हमारा गुजारा होता है। लेकिन जब ये जानवर खा जा रहा है तो क्या करना हमने फिर, हैं करना क्या है हमने? या तो मारने का आदेश दो या तो मारो खुद, अरे यार हम मार रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, जानवरों क्यों किया ऐसा, ठीक है। ये है हमारी मेहनत है, हमारी ये झंगोरा है, ये देखिए ये है झंगोरा, ये है। अब कल आएगा वो और ऐसा तोड़ ताड़, इसमें भी उसने तोड़ना ही है भाई। अब कच्ची बालियाँ तो हम काट नहीं सकते ना, इतनी हरी हरी बालियाँ तो हम काट, सहारा हर किसी को होता है, किसी का बच्चा छोटा होता है तो सहारे से पालता है ना, हमारा बच्चा बड़ा होगा कुछ करेगा कुछ करेगा हमें पालेगा, ये हर किसी को। ये छोटे से हमने गुड़ाई निलाई हल गोबर सारा कुछ घर का है, इसीलिए इसमें बड़ा होगा पकेगा अच्छे से, हम इसको ले जाएंगे कुछ करेंगे खाएंगे हो। ये हर किसी को उम्मीद होती है, किसी चीज़ से भी उम्मीद होती है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, मुझे तो इतना खून खौल रहा कि हमारी इतनी मेहनत के बाद यार खेतों में ये हाल हो गए, सारे खेतों का झंगोरा तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया यार। तो गाइस अभी मैं काटती हूँ घास, बहुत लेट होने को है क्योंकि बारिश आने वाली है। तो क्या हो गया, टाइम तो है बट क्या है कि आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है कि कोहरा लग जाता है और टाइम ऐसा लगता है जैसे कि अभी शाम के 5 बज रहे और ऐसा लगेगा अभी अभी कि रात के 8 बज चुके होंगे, कुछ इस प्रकार का मौसम। ऊपर अभी पहाड़ों में घना घना कोहरा है और अभी भी वो नीचे आने को है। और उसके बाद यहाँ तो मैं भी चलती हूँ घास के लिए, फटाफट से काटती हूँ, उसके बाद जो भी होगा गाइस बताती रहूँगी आपको। और मेरी बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा गाइस, कमेंट कीजिएगा क्या मैंने गलत कहा या सही कहा, ओके।